नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। एक बार फिर से अंबेडकर हिंदुस्तान की सियासत में मायावती के लिए क्या एक संजीवनी का काम करने वाले हैं? मायावती यानी बीएसपी एक बार फिर से पूरे देश में अंबेडकर की राजनीति को आवाज देने की कोशिशों में जुटी है। पूरे देश में मायावती के हल्ले बोल से क्या कुछ हासिल होने वाला है? उनका ये हल्ला बोल राजनीति में कितना असरदार होगा? और मृत प्राय स्टेज पर पहुंची मायावती को उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कोई नया जीवन दान दे पाएगी? समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता जी समाजवादी नमस्कार। पार्टी के, कर्मवीर आजाद, बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े चिंतक, और सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कर्मवीर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 8 साल बाद सड़कों पर उतरी है बसपा, आगे क्या है प्लान? ये सवाल है जिनका जवाब उत्तरकाल में हम ढूंढ रहे हैं। क्या अंबेडकर के सहारे पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश में है दीदी? क्या मायावती अपने खिसके वोट बैंक को साधने में कामयाब होंगी? बहन जी को लेकर ये जितने सारे सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में और देश में जो खड़े हुए हैं, उनका जवाब कर्मवीर आजाद जी। क्या लगता है आपको, वाकई में अब मायावती जी एक बार फिर से अपनी सियासत जो इस वक्त जहां पर है वहां से कुछ आगे लाने में कामयाब होगी? डॉक्टर मीना जी, जैसा कि मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी 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 जी। डॉक्टर मीना जी, मैं आपको बताऊं, आपने पूछा कि बहन जी डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत सत्ता में आने का जो रणनीति तैयार कर रही 8 साल बाद सड़कों पे उतरी है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, मिशन अंबेडकर। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन उद्देश्यों को लेकर के हुआ था, जो बाबा साहब समता, समानता, बंधुता का समाज स्थापित करना चाहते थे, जिसके आधार पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में यह व्यवस्था दी थी समता और समानता की, जिसमें आपको प्रेम्बल में ही यह मिल जाएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जिस पर आधारित है। तो डॉक्टर मीना जी, आपको यह तो कहना ही नहीं चाहिए कि सड़कों पर उतरे। सड़कों पे तो बहुजन समाज पार्टी सदा उतरी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग इतने शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, दबे कुचले वर्ग से आते हैं, जिससे वो जो है कभी भी किसी ऐसे उग्र आंदोलन का काम नहीं, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जिस तरीके से अमित शाह जी ने सदन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी किया है, वह टिप्पणी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और वाकई में आपको मैं बता दूं कि हमारा भारत देश भारतीय संविधान से चलता है, ना कि किसी भी देवी देवताओं मैं किसी आस्था पे ठेस या उपहास नहीं कर रहा हूँ। हमारा देश जो है किसी देवी देवताओं के निर्देश पे या किसी पैगंबर पीर के निर्देश पे नहीं चलता है, बल्कि हमारा देश, हमारे भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे विशाल संविधान, लिखित संविधान है, जिस संविधान के आधार पर हमारा भारत देश आज चल रहा है, और वह इतना निष्पक्ष, मानवतावादी विचारधारा का संविधान है, जिस संविधान का पूरे विश्व में गुणगान होता है। तो डॉक्टर मीना जी, आप ये बहुजन समाज पार्टी की बात कर रही हैं, तो बहुजन समाज पार्टी सदा से शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के न्याय हित के लिए काम करती रही है और करती रहेगी। और जिस महापुरुष के बारे में उन्होंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने टिप्पणी की है, यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। डॉक्टर मीना जी जी, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से ये जो काबिले बर्दाश्त नहीं है स्थिति, उससे चिंतित होगी। देखिए मीना जी, गृह मंत्री जी ने का जो व्यवहार सदन के अंदर था बाबा साहब को लेकर के, बिल्कुल निंदनीय था, कड़े शब्दों में निंदा की जाए। लेकिन सवाल इससे बड़ा ये है कि ये कौन लोग कर रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जिनका कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान और उनकी कई बातों में विश्वास नहीं रहा है। डिटेल में हमारे साथी बता रहे थे कि बाबा साहब ने प्रेम्बल में क्या लिखा है संविधान की बात, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है बाबा साहब देश को किस दशा और दिशा और किस विधा में चलाना चाहते थे, और भारतीय जनता पार्टी का सारा कृत्य उसके खिलाफ है। रही जो आपने विषय रखा है बहुजन समाज पार्टी के विरोध प्रदर्शन की बात, तो जो अमित शाह जी के बयान रहे उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने संसद में भी किया, हम लोग सड़क पर भी गए। अब बहुजन समाज पार्टी का जो ये विरोध प्रदर्शन है, जो एक आम चर्चा है, आम लोगों की जो भावना है जिसमें जो दिख रहा है, वो कमोबेश विपक्ष को कमजोर करने वाला है। अब कैसे? वो कुल मिलाकर के जब उनको लगा कि इस आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मूवमेंट खड़ा हुआ है, बाबा साहब को चाहने वाले लोगों में जो विश्वास समाजवादी पार्टी का या विभिन्न अन्य राज्यों में कांग्रेस का हुआ है, उसमें सेंधमारी करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कहीं न कहीं ये आंदोलन प्रायोजित किया, ऐसा प्रतीत होता है। और जो पीछे पिछले 4-5 ये सालों का अगर यही आप यही मैं आपसे सुनना चाह रही थी। यही मैं आपसे सुनना चाह रही थी नहीं धर्मेंद्र मीना जी, कुमार मैं सिंह पिछले जी। 4-5 सालों का ठीक बात, जो आप सुनना हाँ, चाहती हो मैंने सुना दिया, लेकिन पिछले हाँ, 4-5 हाँ। सालों का या ये 10 ये सालों मैं का इसलिए सुनना अगर चाहती थी ये मैं इसलिए सुनना चाहती थी धर्मेंद्र सिंह जी, ये मेरा मेरा खुद का सोच नहीं है। मैं ये इसलिए डॉक्टर आप मीना आपके जी, इस ये आपके समाजवादी 1 पार्टी मिनट के करमवीर लोग जी, अगर 1 मिनट एक करमवीर मिनट जी। अगर ये करे तो सुन रासलीला लीजिए, हो अभी जाए तो कैरेक्टर ढीला। बहुत कुछ अभी नहीं नहीं आपको नहीं, एक सुनना नहीं, आएगा, मिनट गलत। साहब सुनिए। करमवीर जी। नहीं नहीं, करमवीर जी, मैं आप जब सुनने बोल की रहे सर। थे तो धर्मेंद्र सिंह जी बहुत ही शांति से सुन रहे थे। आपकी जिम्मेदारी, आप भी उनकी बात को इतना ही शांति से सुने। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी ने जो बात कही है, मेरा धर्मेंद्र जी ये अभिप्राय था कि ये जो आपका कहना है और आप जो कह रहे हैं, और अगर ये बीएसपी यानी कि मायावती और उनकी पार्टी बीजेपी के कहने से ऐसा कर रही है, जैसा कि अपेक्षित था, जैसा कि आपकी तरफ से ये पहली बार नहीं कहा गया है, ये पिछले कुछ सालों में बार बार कहा गया है, तो मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो अमित शाह अंबेडकर को लेकर इस तरह का बात करते हैं और दूसरी तरफ मायावती इस मुद्दे पर विरोध करती हैं, तो फिर ये खाते में किसके जाएगा? मतलब अमित शाह और मायावती एक दूसरे के सहयोगी हैं। आपने कहा प्रायोजित, अगर वो प्रायोजित है तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा इसका? देखिए नहीं नहीं मीना जी, देखिए लड़ाई यहाँ दूसरी है। लड़ाई ये है कि जो सामंतवादी हैं, जो भारत को संविधान के बजाय अपने विधान से चलाना चाहते हैं, उनके बीच और बाबा साहब को चाहने वालों के बीच है। अब जो बसपा का आंदोलन है, वो मैं इसलिए इशारे कह रहा हूँ कि पिछले लगातार इनका जो बहुजन समाज पार्टी का एक पिछले 10 सालों में रहा है, हम लोगों के साथ समझौता था, उसके बाद अचानक तोड़ दिया बहन जी ने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे कभी टिकट बांटना, कभी बयान देना। देखिए आपने ये नहीं देखा कि वो जो आंदोलन इनका बाबा साहब के सम्मान में था या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, वो साथ साथ भाजपा के साथ साथ या कहिए भाजपा से 4 कदम आगे बढ़ के विपक्ष पे हमलावर रही। तो आप इन सब चीजों से आप बेहतर जानती हैं मेरा कहना क्या है और सच क्या है। वो दिख रहा है कि बहन जी चाहती हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के मन विधान को रोक करके संविधान को चाहने वाले हैं, उनके वोटों में थोड़ी सेध हमारी लगातार बनी रहे और वो नुकसान करे। जो देश की दो धारा इस समय जो देश में स्थितियां बन गई हैं, वो एक तो बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को चाहने वाले, देश को शांति समन्वय के साथ आगे ले चलने वालों की विदा है। दूसरी पूंजीवाद और देश में अलगाववाद, देश में अशांति पैदा करना, जगह जगह प्रतीक खोजना, प्रतीकों की राजनीति करना, इतिहास के हुए घावों को कुरेद करके संवेदना क्रिएट करके मत लेना, ये जो विचारधारा है इसकी दोनों की लड़ाई है। और उसमें एक दूसरी विचारधारा को कमजोर करने के लिए बहन जी का ये आंदोलन था। वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा प्रासंगिक वर्तमान में नहीं रह गई है। सुरेंद्र दुबे जी, एक तरफ धर्मेंद्र कुमार सिंह जी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि ये अब प्रासंगिक नहीं है। मायावती की प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है सुरेंद्र दुबे जी, आज की तारीख में? देखिए, पहले ये समझना होगा कि ये जो बीएसपी अंबेडकर
का जो अपमान हुआ संसद में, उस पर जो आंदोलन कर रहे उसकी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, बीएसपी कभी जब इसका उदय हुआ तब से उस समय उन्होंने कभी अंबेडकर की बात नहीं की। उनके नए अंबेडकर कांसीराम थे। वो कांसीराम सेंट्रिक सारी पॉलिटिक्स हुई। उस समय उन्होंने कभी अंबेडकर की चर्चा ज्यादा नहीं की। एक जैसा होता है सेरिमोनियल रहता था, क्योंकि वो अंबेडकर के सामने एक नया अंबेडकर डॉक्टर कांसीराम मीना के जी, रूप में मैं उन्होंने खड़ा विरोध किया। करूंगा। देखिए, गलत बात है, ये गलत बात है कि इन्होंने कहा मान्यवर कांशीराम उनके अलग अंबेडकर थे। ये झूठ ये झूठ जो परसेप्शन मान्य द्वारा फैलाया जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से, वो गलत है। आप एक बात बताइए, ऑनलाइन देखिए, फोरम में आप यहाँ किसके किसके आप यहाँ आंदोलन, डिबेट करने सुन आए लीजिए, हैं। नहीं डिबेट में नहीं गलत आप नहीं, बोलेंगे तो विरोध करना होगा। ये तो अगर बिल्कुल आप आप गलत भाजपा वाला बोलेंगे, काम कर रहे हैं कि आप बोलने नहीं दें नहीं किसी नहीं को। नहीं, मैं आप भाजपा वाला मेरी बात काम तो नहीं, समझिए पहले। लेकिन गलत गलत सुनने का गलत नहीं सुन सकते, गलत नहीं सुन कर्मवीर सकते। आजाद ये जी, कौन तय करेगा? आप कर्मवीर हेडमास्टर आजाद हैं, नहीं आप तय करेंगे कि हम गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप मुझे अपनी हेडमास्टर हैं बात कि कहने आपने, दीजिए। आपको जब आप मौका आएगा आप आपके अपनी पास बात क्या कहिए। प्रमाण है? आपके पास कर्मवीर क्या आजाद प्रमाण है कि हम काशीराम अलग अम्बेडकर थे? आप बताइए। कर्मवीर आजाद जी, आप अरे यार, मैं पिछले प्लीज मैं पिछले धैर्य के साथ 50 साल से सुनिए, यही काम कर धैर्य रहा के हूँ। साथ आप मुझसे सुनिए। पूछे मेरे और पास जब क्या है? कोई लिखा प्रेम पढ़ी जी होता क्या? नहीं तो कर्मवीर जी आपके पास जब बिना प्रमाण के आप कुछ भी बोल देंगे। नहीं नहीं कर्मवीर है, हम आजाद प्रमाण अभी जी, दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। हाँ और दीजिए, इसमें आप दीजिए। बिना वजह उछल रहे हैं। आप बहन मायावती से पूछ लीजिए। जब मायावती जी शासन में थी तब मैं एज ए पत्रकार बहुत एक्टिव था, इनसे भी और इवन कांशीराम जी के साथ भी। ब्राह्मण अच्छी होने बात के है। नाते इसके बावजूद तमाम बार ये हमको अपने साथ इसलिए ले जाती थी कि मैं ओपन बात करता था। और उस समय मैं ऐसे कहता कि ये जो आपकी पॉलिटिक्स है, अगर क्या हुआ, ये मायावती क्यों कमजोर हो गई कि सारा केंद्र कांशीराम थे, उनके इर्द गिर्द पार्टी की पॉलिटिक्स थी। कांशीराम का निधन हो गया, उनके विचारधारा के लोग पीछे चले गए और मायावती कमजोर होती चली गई। अब मैं अगर ये कहूंगा कि साहब अब वो बीजेपी के सारे काम करते हैं, तो आप कहेंगे साहब आपके पास क्या प्रमाण है? अरे प्रमाण जो हो रहा है वो होता है, कोई किताब में थोड़ी लिखा होता है कि तो मायावती बीजेपी के माननीय साथ है कि नहीं। माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी ने कहा बहन जी से कि तुम जाओ मेरे विरोध में आंदोलन करो। आपके कहने का यही मतलब है, आपके मैंने कहने का मैंने यही मैंने ये मतलब नहीं है। कहा। माननीय गृह नहीं, आप मंत्री ज्यादा अमित समझ शाह रहे जी हैं। ने हमारे आप अपने धर्मेंद्र भाई आप अपनी समाजवादी, नहीं तो आप क्या अरे सही जगह धर्मेंद्र को मैं चोट लग जानता गई है भी क्या? नहीं है। कर्मवीर नहीं, आजाद मैं तो मैं जी, उम्मीद धर्मेंद्र को करूंगा सही जानता भी जगह नहीं। चोट लगे, सही जगह बात मतलब जाए। समझ हमको लग लीजिए रहा है सही कर्मवीर जगह चली आजाद गई। जी, देखिए कर्मवीर आजाद देखिए जी, एक बात आप देखिए, समझ लीजिए, आप हमारे कार्यक्रम में एक न्यूज मैं 24 पर आप दोनों जिस में से तरह किसी से से पूर्व बोलने परिचित के नहीं लिए हूँ, कहा इसलिए आप जाता बिल्कुल है, निश्चिंत प्लीज रहें। प्लीज सुरेंद्र दुबे जी जब तक बोलेंगे आप ये कर्मवीर देखिए, जो आजाद जी। अच्छा आप हमको ये बताइए, जब आपका वोट लगातार कम होता जा रहा है, वोट परसेंटेज, तो क्या कहा जाए कि नहीं आपकी बड़ी आप तरक्की कर रहे हैं? भाई जो समाज में हो रहा है, जो आपकी नहीं पॉलिटिकल स्थिति है, हम उसी के अनुसार तो आकलन कर रहे हैं ना। मैं कतई आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि काफी वो क्या कहते हैं, अमित शाह के कहने से मायावती के लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह हमारे रहा हूं बड़े कि भाई ये धर्मेंद्र अगर जी का कहने आंदोलन का यही मतलब है। विपक्ष का समुच्चय होता, अगर ये विपक्ष एक साथ कर रहा होता है, कांग्रेस भी होती, बसपा भी होती, समाज और लोक दल भी होता, तो उसका अलग इम्पैक्ट होता। अब अगर कांग्रेस अपना प्रदर्शन करेगी अंबेडकर के लेकर के, बीएसपी अपना करेगी, लोक दल अपना करेगा, तो क्या है? यही तो सरकार चाहती है कि जो आंदोलन है वो एकजुट होने के कारण बटा रहे। और बसपा ठीक है, उसके वोट जिसने कम हो गए, लेकिन पार्टी तो है ही है। तो 1990 आप से चला पहले सकते हैं, महीना बाबा 2 महीना साहब आंदोलन को चलाइए। और ये अभी आप जो भारत कह रत्न रहे हैं, अभी नहीं दिया, उनसे आप मीना जी उम्मीद 1 डेढ़ महीने बाद आप फिर इस करेंगी। पर डिबेट रखिएगा, इनको बुलाइएगा, फिर मैं इनसे पूछूंगा कि आपका आंदोलन कितने दिन चला। ऐसे नहीं, आप डिबेट में आए तो बात सुनिए, हमारी भी सुनिए। जी हम ना आपके विरोध में ना उनके पक्ष में, हम सिर्फ जो जो हो रहा है और ये अच्छा हो रहा है कि भाई, हम तो कहते हैं अच्छी बात है अगर मायावती जी
इस मौके का फायदा उठा करके पार्टी को रिवाइव करते हैं, तो बहुत अच्छी बात लोकतंत्र में कि पॉलिटिकल पार्टी कोई रिवाइव हो। लेकिन हमारा अनुमान ये है कि शायद ये आंदोलन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा बसपा का, हो सकता है कांग्रेस भी न चाह पाए। तो जो सत्ता पक्ष का एक तरीका होता है कि किसी भी आंदोलन को कई भागों में विभाजित कर दो, तो उनको सूट कर रहा है कि मायावती अपने हिसाब से बात करें अंबेडकर की, सपा अपने हिसाब से बात करे, कांग्रेस अपने हिसाब से बात करे। मेरा मानना है कि अगर ये संयुक्त आंदोलन होता, लेकिन अब नहीं हो सकता क्योंकि मायावती उस इंडिया गठबंधन की अंग नहीं है। तो इसलिए हम इसको यही मानेंगे कि इससे विपक्ष की ताकत कमजोर होगी। जी, विपक्ष की ताकत कमजोर होगी, और अगर ऐसा है तो जो कर्मवीर आजाद जी, कर्मवीर जी, मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे कार्यक्रम में हर पैनलिस्ट का अधिकार है, उसकी सोच है, उसके विचार हैं, उनको बीच में मत टोकिए। जब आपके पास आएंगे तो आप भरपूर अपनी बात करिए। बाकी सब लोग सुन रहे हैं ना आपको, जितना गौर से, आप भी उतना ही गौर से सुनिए दूसरों को, ताकि आपको भी ध्यान में रहे कि दरअसल कितनी विचारधाराएं साथ साथ चल रही हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी, विपक्ष का आंदोलन कमजोर हुआ है, सत्ता पक्ष को सीधे सीधे समझ में आता है कि उससे फायदा है, लेकिन सत्ता पक्ष पे ये आरोप लग रहा है, जो कि धर्मेंद्र कुमार सिंह जी लगा रहे हैं, विपक्ष इंडिया गठबंधन लगा रहा है, कि मायावती जो है वो बीजेपी प्रायोजित है। देखिए, विपक्ष का आंदोलन कमजोर क्यों नहीं होगा? जिन लोगों ने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में, जिन लोगों ने हमेशा सामाजिक और राजनीतिक उपेक्षा की है बाबा साहब की और संविधान की, आज जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, पूरे राजनीतिक जीवन में कांग्रेस पार्टी बता दीजिए कि कभी उन्होंने बाबा साहब का सम्मान किया हो, चाहे वो चुनाव लड़ाने की बात हो, चाहे उनको मंत्रिपद से हटाने की बात हो। एक उदाहरण दे दीजिए कि जब उन्होंने बाबा साहब का सम्मान किया हो। दूसरी बात समाजवादी पार्टी की आ जाइए, जो आज उनके साथ सुर में सुर मिला के खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी को ये है कि हमको शायद बाबा साहब के बहाने ही कि थोड़ा सा कोई उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी राजनीतिक जो है जमीन मिल जाएगी। जब समाजवादी पार्टी का शासन था, सबसे ज्यादा अत्याचार जो है वो दलितों के ऊपर किया गया था, और उन्हीं की पार्टी की सरकार में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसी समय जो हमारे दलित भाई जो रिजर्वेशन के प्रमोटी थे, उनको वापस लाने का काम किया था। अभी जो करहल में घटना हुई, अभी तत्काल घटना, कुछ दिन पहले की घटना है, इस उपचुनाव के दौरान की घटना है कि करहल की घटना में एक दलित बेटी के साथ जो हुआ था, उस समय क्या इन लोगों के मुंह में लकवा मार गया था? उस समय कांग्रेस पार्टी कहाँ थे? उस समय राहुल गांधी कहाँ थे? उस समय प्रियंका गांधी कहाँ थी? उस समय अखिलेश यादव कहाँ थे? उस समय बहन मायावती जी कहाँ थी? इसलिए ये जो सारी नाटक और नौटंकी है, इसमें बाबा साहेब के सम्मान की कोई बात ही नहीं है। जिन लोगों ने अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल में बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, आज घटियाली आंसू बना रहे हैं। आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बाबा साहब के उन सपनों को साकार करने में लगी हुई है कि कैसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास से जो बाबा साहब ने स्वप्न देखा था कि अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे सारी योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचे। आज मुझे बता दीजिए, भारत सरकार की स्कीम या उत्तर प्रदेश की कोई स्कीम हो, क्या वो दलित भाइयों के पास नहीं पहुंच रही? क्या वो अल्पसंख्यक भाइयों के पास नहीं पहुंच रही? यही कारण है, यही जो इनके पेट में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है। अब समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर रही है, तो आज बहन जी को लगा कि कैसा ना हो कि हम पीछे रह जाए, वो भी आज सड़कों पर उतर गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है, कैसे इसमें वोट की राजनीति की जाए। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी को, आज जो कभी भी भीमराव अंबेडकर साहब के सामने जिन लोगों ने कभी सर नहीं झुकाया था, आज वो पार्टियां उनके सामने नतमस्तक है। आज देख लीजिए कांग्रेस पार्टी को, कोई भी चित्र दिखा दीजिए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी का हो, चाहे इंदिरा गांधी जी का हो, चाहे राजीव गांधी का हो, आप कोई चित्र दिखाइए जहां उनको सम्मान प्रकट करते हुए दिखाया गया हो। लेकिन आज उस संविधान को ले लेके गली गली में घूम रहे हैं, और वही लोग जो हमेशा संविधान को तार तार करने का काम किया। अंबेडकर का सम्मान का मतलब क्या है कि जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाओं का आप सम्मान करिए, यही तो है। आज क्या ये पार्टियां संविधान का सम्मान कर रही हैं? क्या ये राजनीतिक दल आज संस्थाओं का, आज चुनाव आयोग से सम्मान कर रहे हैं, आज ईवीएम मशीन का सम्मान करें, आज सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करें? इनको किसी भी संवैधानिक संस्था के सम्मान का इनको आदत ही नहीं है।
तो कैसे बाबा साहब का सम्मान करेंगे? बाबा साहब का सम्मान कहने से नहीं होता है। आपने तो सबको भारत रत्न दे दिया था, क्या अम्बेडकर जी थे? क्यों नहीं दिया था उनको भारत रत्न, आज जो इतनी आपको याद आ रही है? और दूसरी चीज, उनके जो पंच तीर्थों को विकसित करने की बात है, किसने किया? चाहे उनको सम्मान देने की बात हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री रहे तब उनको सम्मान मिला, या जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, चाहे उनको देश में या विदेश में जो जमीनें थी उन सबको संरक्षित करने का काम किया, खरीदा उनको, और आज स्मारक बनाकर पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। आज जब वो, जिनको आप वोट बैंक कह लीजिए, आज जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं तो सबके पीठ में पीड़ा हो रही। इनको सम्मान से कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं, सिर्फ नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। तो ये नाटक और नौटंकी, कर्मवीर आजाद जी, नाटक और नौटंकी बीजेपी बता रही है, आपको बीजेपी प्रायोजित बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आप जो कर रहे हैं वो नाटक और नौटंकी है। और सुरेंद्र दुबे जी ने जो सवाल उठाया है उसका जरूर जवाब दीजिएगा कर्मवीर आजाद जी। आज 24 दिसंबर है, कितना लंबा और किस तरह चलने वाला है आपका ये हल्ला बोल? देखिए जी, ये ऐसा है कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि माननीय ये और इन्होंने बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ की और सबको, दलित भाइयों को, इनको उनको सबको मिल रहा है। मैं इनसे खाली एक सवाल लेना चाहता हूँ कि सबका साथ, सबका विश्वास, और क्या इन्होंने कहा अभी, वही ये स्लोगन इनको ज्यादा सबका विकास, से याद होगा, सबका विकास, सबका विकास, सबका विकास। खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विकास और सबका साथ इनको चाहिए। विकास केवल भारतीय जनता नहीं, एक पार्टी उदाहरण आप दीजिए ना, सिर्फ गाल मत बजाइए। देखिए, झूठी बयानबाजी मत करिए, एक आप उदाहरण दीजिए ना, सार्थक चर्चा करिए ना। मैं दे रहा हूँ, एक उदाहरण दीजिए, एक योजना बताइए जिसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा। नहीं, आप महाराज हम कह तो रहे हैं, बैठ के आप झूठ थोड़ी बोलेंगे भाई। आयुष्मान योजना बनी, क्या उसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा है? अरे उदाहरण दीजिए। हाँ बिल्कुल दीजिए, उदाहरण बिल्कुल दीजिए। हाँ सुनिए, आपके राम राज की परिकल्पना, आपके राम राज की परिकल्पना, जिसमें आपने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के बांदा का एक दलित परिवार, ठीक, एक दलित परिवार इतना मारा जाता है कि वो गांव छोड़ करके भाग जाता है। उसकी गलती जानते आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? सुनिए तो, आप कहाँ थे? आपके नेता कहाँ थे? नहीं, आप कहाँ थे? आपके नेता, हम नेता में कहाँ थे? तक हम पहुंचे नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। अब नहीं, बतिया हम आपको सुन रहे हैं। नहीं, बात हम सुन रहे हैं ना। हमने तो आपको उदाहरण दिया, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको जम्मू कश्मीर में 370 हटने के पहले वहां लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा था, मुंह सिला हुआ था। आपको एक बार भी आपको याद नहीं आई? आपको याद आई क्या? आपको याद आई? जम्मू कश्मीर में याद आई? बताइए, आपको याद आई कि नहीं याद आई? अरे भाई, अरे हम कह रहे हैं आपको याद आई? उनको लाभ मिलता था, चिल्लाने से नहीं होगा। आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। अगर धीरे से भी बात कहेंगे, बात सही होगी तो सही जगह जाएगी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। अरे मालिक क्या है, चिल्लाने से कुछ होता है क्या? उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा था, उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा था क्या? और ये जमीन खरीदने का काम आपकी और आपके पार्टी के लोग करते हैं। ये जमीन हड़पने और खरीदने का काम ना आपके पार्टी के लोग करते हैं। यही काम करते हैं आप लोग, यही काम करते हैं, और इसीलिए आपका ये हसरू हुआ है। इसीलिए अरे लीजिए, सबसे ज्यादा लाभ आप पहुंचाएंगे और यहाँ नाम आप जाप करेंगे। चिल्लाने से नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने आपके चरित्र को जान चुकी है, आपके पार्टी के चरित्र को जान चुकी है। कितने आप अंबेडकर को मानने वाले हैं, कितने आप संविधान को मानने वाले हैं, सबको पता है। अरे इसलिए
इसलिए है कि जनता, देखिए इसका चरित्र कैसा है, भारतीय लोकतंत्र में इसका निर्णय जनता और जनार्दन करती है। जनता और जनार्दन बार बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है। इसका मतलब हमारे चरित्र को सही मान रही है, आपको खारिज कर रही है। कुछ नहीं सही मांग रही है, कुछ नहीं खारिज कर रही है, गुमराह करने में ये वाली प्रचार लेकर के चल रहे हैं, गलत बात है, समझ लो। आप जितनी चाहिए रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह जी, स्पष्ट है ना, ये वास्तविक चरित्र है जो आप प्रदर्शित कर रहे हैं ना, ये वास्तविक। जी जी दिनेश जी, कर्मवीर जी को जब मैं ये बात कह रही थी कि प्लीज आप अपनी टर्न आने पर ही अपनी बात रखें, तब आप शायद सुन नहीं रहे थे इस बात को। अभी कर्मवीर जी बोल रहे थे, उन्हें बोलने देना था, आपको सुनना था, उसके बाद वापस आपके पास आते ना। लेकिन अब आप दोनों की बात को हम ठीक से नहीं सुन पाए। अब मेरा आपसे निवेदन है, कर्मवीर जी को बहुत संक्षेप में अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं धर्मेंद्र कुमार जी के पास जाऊंगी और तब तक आप शांति से सुनिएगा दिनेश जी प्लीज। कर्मवीर आजाद जी, बहुत संक्षेप जो सवाल डॉक्टर मीना जी, जी मैं डॉक्टर मीना जी, मैं इनका जो चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सबको पता है, ये किस तरीके से जनता को गुमराह करते हैं, कैसे ये ईवीएम सबसे बड़ा। जी आपको एक बात समझनी पड़ेगी कर्मवीर जी, मैंने सवाल आपसे ये पूछा है सीधे सीधे कि सुरेंद्र दुबे जी की शंका, और वो एक सुरेंद्र दुबे जी की अकेले नहीं है, उत्तर प्रदेश की सोच को वो परिलक्षित करते हैं जब वो एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बैठते हैं। आपका ये आंदोलन कितने दिन चलने वाला है बीजेपी के खिलाफ, ये बताइए आप। ये आंदोलन हमारा हमेशा चलेगा। बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर यह बाबा साहब के ऊपर कोई भी टिप्पणी करेगा। मैं पर्सनल आपको बता दूं, जिस समय विवेक देवराय साहब ने भारतीय संविधान को बदलने की बात की, पूरे भारत में पहला आदमी हूँ जिसने माननीय विवेक देवराय के ऊपर लखनऊ के सरोजनी नगर में FIR की थी, क्योंकि वह भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देता। उस अभिव्यक्ति की आजादी और आपको आपके अधिकार के तहत मैंने किया था। ठीक है, तो ये चीज ये मैं करता रहूंगा। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के इस कमिटमेंट जिसकी चर्चा यहाँ पर कर्मवीर जी आजाद कर रहे हैं, कितनी चिंतित हो रही है इस कमिटमेंट से। इतना कमिटमेंट, इतना हल्ला बोल, इतना जबरदस्त बाबा अंबेडकर के नाम को आगे बढ़ाने के लिए डिटरमाइन है बीएसपी। आप विपक्ष का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा मायावती है नहीं। बिखराव और टूटन जो विपक्ष के लोगों में होगी, उसकी कितनी चिंता आपको बढ़ी है, सता रही है। देखिए मीना जी, आपने भारतीय जनता पार्टी को सुना, जिस तरह से नाटक नौटंकी शब्द प्रयोग कर रहे थे, और दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथी और भाई आजाद जी बीएसपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, दोनों लोग नूरा कुश्ती शुरू कर दिए। तथ्य की बात इन्होंने पूरी तरह हटा दिया। सवाल यह है कि जो अभी महाराष्ट्र के अंदर घटना हुई, आप बहन जी का ट्वीट देखिए, महाराष्ट्र के अंदर घटना होती है और बहन जी को इस बात की चिंता नहीं कि वहां भाजपा शासित राज्य के में दलितों के साथ उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, अनाचार हो रहा है, लेकिन वो विपक्ष को कोसना नहीं भूली। आप पिछले कुछ सालों का उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, जब भी वो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ आलोचना करती है तो उसके साथ इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को जरूर रख लेती है। और जो मैंने कहा वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब सवाल यह है कि उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथी तो तथ्य ही कितना गलत है। उन्होंने कहा अंबेडकर जी को भारत रत्न जैसे इन्होंने दिया था, इनको अपना मूल पढ़ के आना चाहिए। ये क्या 1949 के ऑर्गेनाइजर में बाबा साहब के खिलाफ क्या लिखा था भाजपा ने। अब आज भाजपा परेशान है अंबेडकर जी की, पूरा अपने कंधे पे ले लेना चाहते हैं सारा भार, अंबेडकर जी की विचारधारा को हथिया लेना चाहते हैं। लेकिन जब आपके मूल में नहीं है तो कैसे हथिया लेंगे। जो 1949 में इनकी विचारधारा थी बाबा साहब अंबेडकर के और देश के संविधान पर, वही आज भी है और वही अमित शाह जी के मुंह से संसद में निकल गया। भाई आप नकल कितना भी करो, बनावटी कितना भी करो, लेकिन जब मौका आएगा तो आपके अंदर आत्मा में छुपी हुई जो भावना है
वो व्यक्त हो जाएगी। तो सच तो यह है कि खुले मन से अंबेडकर को चाहने वाले, अंबेडकर की विचारधारा वाले, देश के संविधान को मानने वाले सारे लोगों को मंच पे साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए, इस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। देश को तोड़ने वाली, जोड़ जलाने वाली, खोदने वाली, सामंजस्य सद्भाव को गड्ढे में डालने वाली विचारधारा के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन नहीं, बहन जी की लेकिन जबान हो नहीं खुलेगी रहा ना, तो लेकिन हो नहीं रहा ऐसा हो नहीं नहीं रहा है। तो उसमें ऐसे बसपा जैसे कुछ दल हैं कि जो विपक्ष को, बिल्कुल सुरेंद्र जी बहुत अनुभवी है, पुराने हैं, वरिष्ठ है, उनकी उनकी बात बिल्कुल वाजिब है। वो जेन्युइन बात कह रहे थे कि आज जो आंदोलन अचानक क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो जो आंदोलन खड़ा हुआ, इनका जो झूठ का पुलिंद, जो इनका झूठ का एक आवरा था, वो तो खुल गया, उसकी हवा निकल गई। अब सारे लोग तो जान गए, तो असली चेहरा आ गया सामने। तो बसपा के माध्यम से उन मतों में बिखराव कराने का प्रयास मात्र है। जी जी और ये जो बिखराव का जो प्रयास मात्र है, इसमें सुरेंद्र दुबे जी मुझे नजर नहीं आ रहे, नहीं तो मैं उनके पास वापस जाती। इस प्रयास में भाजपा कितनी सफल होती है, ये विपक्ष को तय करना है। विपक्ष मिलकर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कितना एकजुट है, ये आपको सोचना है और कांग्रेस पार्टी को सोचना है। कम से कम बहुजन समाजवादी पार्टी की स्पष्टता है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो जो कुछ भी करते हैं विपक्ष को नुकसान है कि विपक्ष को फायदा है, सत्ता पक्ष को नुकसान है या सत्ता पक्ष को फायदा है, इसका चिंतन मंथन मनन चलता रहेगा। लेकिन अभी तो मायावती जी चर्चाओं में है, हल्ला बोल के साथ वो बीएसपी की एक विचार को फिर से जीवित करने के प्रयास में है। कितना ये प्रयास जीवित हो पाएगा, कितना वो इसको लंबा चला पाएंगी और कितना ये प्रायोजित है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।